नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। मैंने ये दूसरा वीडियो है मिक्स क्वेश्चन का। इसमें हम सभी प्रश्न लेकर आए हैं जीएस का। चलिए, पहला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? तो बता दें, तीनों को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किस जुर्म में दी गई थी? तो सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में इन तीनों को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को इनको क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। तो आया समझ में? अगला सवाल देखिए, बिना उपग्रह वाले ग्रह है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछे तो शनि के पास है। शनि के पास कितना उपग्रह है? तो 82 है। 82 उपग्रह शनि के पास है। पहले सबसे अधिक किसके पास था? तो बृहस्पति के पास था। कितना है इसके पास? 79 है। आगे बात करें, अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 14 है, मंगल के पास 2 उपग्रह है और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है। अगला सवाल है, दक्षिण मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन हुआ था वो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बता दें, दक्षिण भारत में जिस तरह से विमान शैली है उसी तरह से उत्तर भारत में नागर शैली है और मध्य भारत में बेसरा शैली है। आगे है कि रेल की पटरिया के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि रेल की पटरी के नीचे क्या होता है, ऐसा लगाया जाता है। जैसे ये चौड़ा पट्टी, इसके ऊपर से क्या होता है? पटरी बिछाया जाता है। इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि इस पर क्या हो, गाड़ी का दबाव कम उत्पन्न हो। एक सवाल और पूछा जाता है कि रेल के पटरी के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जब तापमान बढ़ने के कारण इसमें क्या होती है, रेल की पटरी की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है, और जिसके कारण क्या हो, ये टेढ़ा मेढ़ा न हो, इसलिए ये जगह छोड़ा जाता है। लेकिन ये सवाल ये पूछ रहा है कि नीचे में पट्टी क्यों लगाई जाती है लकड़ी का? तो ये गाड़ी के दबाव को कम करने के लिए नीचे क्या लगाया जाता है? पट्टी लगाया जाता है लकड़ी का, या आप तो या इसमें सीमेंटेड लगाया जाता है। निशांत बाग किसने बनवाया था? देखिए, निशांत बाग अगर पूछा है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नूरजहाँ के भाई आसफ खान ने बनवाया था। निशांत बाग है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे निशांत बाग बसा हुआ, जिसका निर्माण 1633 में करवाया गया था। तो इसमें तो आसफ खान का नाम दिया नहीं है, तो याद पता करेंगे 1633 में शासक कौन था। तो 1633 में जो शासक था वो कौन था? शाहजहाँ था। तो सही जवाब कौन हो जाएगा इसमें? शाहजहाँ। लेकिन याद रखें, निशांत बाग का निर्माण नूरजहाँ का भाई आसफ खान ने 1633 में करवाया था। निशांत बाग कहाँ है? तो निशांत बाग आपको जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग को गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी हम जानते हैं, या गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से जानते हैं। गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से जानते हैं। अगला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी? याद रखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होता है, तो कुल उपयोगिता क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक क्या होगा? कुल उपयोगिता होगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तब कुल उपयोगिता क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। आगे है, अगला सवाल कहता है कि 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। 2 आवेश, एक Q1 एक Q2, इस दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। कोई डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर होगा। तो आपने कूलम्ब कला पढ़े होइएगा कि किसी 2 आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस में पढ़े थे आपने? कूलम्ब लॉ में पढ़ा हुआ था आपने, 12th में ये पढ़ा होगा, या ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो सही जवाब कौन हो जाएगा? कूलम्ब लॉ हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए
किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा क्या होती है? बढ़ाई जाती है स्टील में कठोरता को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। देखते हैं इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन हार्मोन है, इंडुलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, लेकिन हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आपके ब्लड में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन की मात्रा। सबके बारे में बात करते हैं। इंसुलिन जो है वो आपको अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है और इंसुलिन ये क्या करता है? आपका मधुमेह मतलब रक्त शुगर की, इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रण करता है। और इंडुलिन है, इसे हम इंडुलिन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, फाइट एंड फ्लाई के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है? इंडुलिन ग्रंथि से निकलती है। थायरोक्सिन है, थायराइड ग्रंथि से निकलती है। 10 नंबर सवाल है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जब बीज बोआ जाता है उस समय किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फेट, कैल्शियम। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पोटास। नाइट्रोजन का उपयोग किस लिए करते हैं? वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। पौधे के वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है पौधे में पुष्प लगने के लिए, फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम का उपयोग किया जाता है पौधे की मोटाई के लिए, कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक के रूप में क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फाइड। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2S2O3 5H2O। सबके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर जो ब्रोमाइड है इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो फोटो प्लेट निर्माण में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का प्रयोग होता है फोटो प्लेट निर्माण में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का निर्माण जो है एक कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। हाँ, यदि आपको किसी भी प्रश्न के आंसर पर अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब वहाँ पर दे दूँगा। आगे है, वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अभिक्रमक है सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। 13 नंबर सवाल करते हैं, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है? अपोहन की कौन सा सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, परासन की प्रक्रिया क्या है इसमें सम्मिलित होता है। आगे है, टेट्रा एथिलीन लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है किस कारण? अपस्फोटिरोधी दर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पेट्रोल में TAL यानी कि टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। 15 नंबर सवाल देखिए, उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? उच्च रक्तदाब, देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि आपका जो रक्तदाब है जो नॉर्मल होता है 120 बटा क्या होता है? 80 होता है। जब ये बढ़ जाता है यानी 140 हो जाता है और नीचे 90 हो जाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ क्या कि इसमें आपका सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या होता है? रक्त का वहन होता है। या ये आपसे पूछे सामान्य कितना होता है? 120 बटा 80 होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, हमने बताया था आपको कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फेगोनोमेनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। आगे है, अकबर के शासनकाल में महाभारत के फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो रजमनामा के नाम से किया गया था। किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। पूछे किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किस नाम से किया गया था? तो रजमनामा के नाम से किया गया था। 17 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसने गवर्नर जनरल के परिषद को कानूनी बनाने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर अधिनियम 1853। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिल को क्या किया गया? काउंसिल को कानूनी बनाने का मतलब सलाह दिया गया। और गवर्नर जनरल के काउंसिल में शामिल होने वाले जो पहले कानूनी सदस्य थे, जो पहले विधि सदस्य थे, कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे है,
एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा की हार का कारण क्या था? किसी भी युद्ध की हार या जीत का एक कारण नहीं होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेज की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, ये सभी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर कहता है जब किसी वस्तु y की स्थानापन्न की कीमत उतरती है तो y की मांग की क्या होगा? y की मांग भी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। जो y की स्थानापन्न की मांग क्या होती है? कम जाती है, तो y की मांग भी क्या होगी? कम जाएगी। आगे किसने लाभ के पद की परिभाषा दी है? लाभ की पद की परिभाषा किसने दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। बताते हैं हम आपको कि संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि लाभ या अलाभ के पद के अनुसार, लाभ के पद के अनुसार किसी सदस्य को योग्य या अयोग्य कौन ठहराता है? तो ये ठहराता है लोकसभा का अध्यक्ष। लाभ के पद के अनुसार किसी सदस्य को अयोग्य कौन ठहराता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपने पढ़ा होगा, एक ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, चाय पिया, खाना खाया। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और रन्ना संघ के बीच। कब हुआ था? 1527 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच। और 1529 में आपको 1529 में आपको ढागरा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि बैटरी में ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? मैंने कल ही बताया था आपको कि ऋण इलेक्ट्रोड से जुड़े क्या कहते हैं? कैथोड कहा जाता है। ऋण को क्या बोलते हैं? कैथोड कहते हैं। और जो धन होता है उसे क्या कहते हैं? हम एनोड के नाम से जानते हैं, एनोड कहते हैं। चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन सी इमारत को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई? तो 4 मीनार को किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। आगे है मोमबत्ती का दहन कौन सी प्रक्रिया है? तो आपको पता होगा अच्छी तरह से कि मोमबत्ती का जो दहन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वैसा मतलब रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है किसका? कांस्य युग का। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग में नदी घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता इत्यादि के नाम से भी हम जानते हैं। आगे है नेतृत्व विहीन विद्रोह की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? भारत छोड़ो आंदोलन को। बता दें भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत दौर में तो जब गांधी जी ने इनकी शुरुआत किया था 8 अगस्त 1942 को, तो इसमें नेता थे, लेकिन 8 अगस्त के रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेज़ के द्वारा जो कांग्रेस के बड़े नेताओं थे उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण इसमें एक भी बड़े नेता नहीं थे और इन्हें हम नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला सवाल है निम्न में से किस राज्य में विधानसभा 2 शहरों में है? तो हम बता दें महाराष्ट्र की जो विधानसभा है 2 शहरों में है। कौन कौन 2 शहर है? नागपुर और मुंबई में। जो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है 2 शहर में कहाँ है? तो नागपुर में है और मुंबई में भी है। 28 नंबर सवाल कहता है निम्न में से सबसे छोटी महासागर कौन है? तो सबसे छोटी महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ी महासागर कौन सा है। बहुत आसान सवाल पूछे हैं हमने, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। आगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था है जो मौलिक अधिकार की सुरक्षा से क्या है? संबंधित है। 30 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट है बहुत,
इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। आगे है, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये संवैधानिक भाषा है, जो संविधान के 22 भाषा हैं जो उसमें ये शामिल है। आगे है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है, अनंत होती है? तो ये आपका ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में क्या होता है? रेडियो तरंग की गति क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा किसी चीज़ का पहले चलिए अगला सवाल है, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन आपका होता है इसमें क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में। गुणसूत्र में क्या होता है? हजारों संख्या में जीन लगा होता है और जीन की आनुवंशिकता के लिए, गुण के लिए जिम्मेदार कारण कौन होता है? गुणसूत्र होता है। आगे है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से किसे माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लेकर किसने आया था? तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आया था। आगे है, जफरनामा का लेखक कौन है? जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? जफरनामा की रचना किया था। आगे, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के से लिया गया? तो कानून की जो समानता है वो कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। लेकिन कानून का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा हो, उसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण। समानता लिया गया ब्रिटेन से, संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। आगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है आपका? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वोल्ट चार्ज करने में। वोल्ट चार्ज करने में क्या होता है? ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चार्ज करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है? एडम्स एप्पल के नाम से किसे जानता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ऑप्टो ग्रंथि नाम से जानते हैं। इसे हम एडम एप्पल्स के नाम से भी हम जानते हैं। आगे, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। मैंने कल ही बताया था कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु द्रव्यमान कितना होगा? 0 होगा। आज का लास्ट सवाल है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस जो रोग होता है आपका ये क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। और टिटनेस रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये था आज का 40 नंबर सवाल। मैं इसी तरह से हर दिन आपको 40 सवाल का सेट लेकर आऊँगा। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जिससे मैं इसमें और सुधार, यदि आपको इसमें सुधार की और गुंजाइश लगती है तो आप कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या किया जा सकता है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।